बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हमारे बावर्ची क्विज़ में बन रही है गाजर की खीर। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 प्याली उबले हुए चावल, 3 से 4 किलो दूध, 1 प्याली कद्दूकश की हुई गाजर चाहिए हमें, चीनी हमें 1.5 प्याली चाहिए, गुड़ हमें थोड़ा सा चाहिए इसके लिए, और 2 अदद इलायची और ड्राई फ्रूट्स चाहिए। एक मैंने कढ़ाई ले ली, उसी में मैंने चावल डाल दिए, दूध डाल दिया और गाजर डाल दी। ये तीनों चीज़ें मैंने उसी के अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ और इसमें चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि आप जब भी कोई दूध वाली कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें चम्मच आपको हर थोड़ी देर के बाद चलाना पड़ता है। तो हमारी खीर इस तरह पक रही है। और जब आप इस तरीके से खीर बनाते हैं, इसमें इतना दूध डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पैंदे के साथ भी दूध लगता है और किनारे के साथ भी दूध चिपकना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दूध गाढ़ा होना होता है। मज़ीद जैसे जैसे खीर बनती है, दूध इसका गाढ़ा होता है, तो आप इसको किनारों से साफ़ करते रहिएगा। अभी इसमें मेरा पहले वाला जो दूध था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। मैंने मज़ीद इसमें दूध ऐड कर दिया है। मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 किलो दूध ऐड किया था। इसमें मैंने अभी चीनी ऐड कर दी। चीनी मैंने 1.5 प्याली ऐड की थी इसके अंदर। 2 अदद इलायची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अभी हम इस तरह से मुसलसल इसमें चम्मच जो है ना वो चलाते रहेंगे, ताकि हमारा जो है हमारी खीर जो है वो पैंदे के साथ नहीं चिपके। अभी जब हम इस स्टेज पे हम आते हैं, तो हमें इस स्टेज पे हमें इसमें मैं एक टुकड़ी छोटी सी गुड़ की लूँगी और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि गुड़ इसमें डालने से इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इस तरह से हम बार बार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे मैं इस खीर में ज़्यादा पसंद करती हूँ पीनट डालना, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो अपनी मर्ज़ी का ज़्यादातर मैंने इसमें पीनट्स रखी है, जो कि पीनट्स मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर मैंने पीनट ऐड किया है, साथ में बादाम था, अखरोट था और पिस्ता था। ये मैंने चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर ऐड की हैं। अब मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरी खीर जो है काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। आपको इसमें चम्मच चलाने से पता चल रहा है कि ये किस हद तक गाढ़ी हो चुकी है। इसमें चावल बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, गाजर भी खुद ही दूध में पक पक के मेल्ट हो जाती है। बजाय इसके आप पानी में इसको अलग-अलग से पकाएं और फिर दूध में पकाएं, तो इससे बेहतर है कि आप खीर को बनाएं तो दूध में ही पकाएं। इससे टेस्ट इसका मज़े का बनता है। और मेरी काफ़ी हद तक खीर गाढ़ी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने लेमन जूस बनाया था, वो मैं इंजॉय कर रही थी खीर के साथ। आप भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें जी किस तरह हमारी खीर जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियोस को वॉच करें। थैंक यू। तो ये हमारी खीर बस पक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।